हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। हमने इसके पहले एसपी ओसी कई चीजें कंप्लीट की है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स अवेलेबल है, आप जाके उसे कंप्लीट कीजिए। आज हम इकोनॉमिक स्टार्ट करेंगे कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक होता क्या है, इकोनॉमिक किस तरीके से काम करता है और 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या दिया है ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो शुरू करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक की बात करते हैं तो हमारे पास कुल मिला के 10 चैप्टर्स है, जिसमें से आज हम सबसे पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, इकोनॉमिक पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। सबसे पहले इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप बाकी सारी चीजों में क्या करते हो, चैप्टर समझने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको ये चैप्टर नहीं समझना है। आपको इस चैप्टर में दिए गए एक एक वर्ड को समझना है। ये चैप्टर नहीं है कोई, यहाँ पे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट, देखिए नाम में ही लिखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स के अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो आपको एक एक वर्ड समझा के दिए गए हैं। आपको सिर्फ वो एक एक वर्ड समझना है, उससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वर्ड समझ जाते हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको एक एक चीज समझाते जाएंगे, तो उस हिसाब से आप लोग एक एक चीजों को समझते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं साइंस की। सबसे पहले हमारी शुरुआत यहीं से होती है। आप 10th तक के साइंस पढ़ के आए हो। देखिए, साइंस दो तरीके के रहते हैं। एक्चुअली यहाँ चार तरीके के बताए गए हैं। अगर आप मेनली बात करेंगे तो दो तरीके के, एक होता है नेचुरल साइंस और दूसरा होता है सोशल साइंस। अभी फर्क क्या होता है नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में, जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। तो सबसे पहले ये समझिए, natural science is one whose law are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory and under controlled condition. Natural science are also called as exact science because of their empirical approach to study mathematics, physics and chemistry. देखिए, नेचुरल साइंस वो है जो यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई होती है। पानी की बात करो तो वाटर को H2O ही बोला जाएगा, चाहे आप भारत में हो, चाहे आप नेपाल में हो, चाहे आप भूटान में हो, चाहे आप बांग्लादेश में हो। ऐसा तो है नहीं कि उसको H2O के बदले कोई और लिखा जाएगा। मैथ के जो फॉर्म्स है, मैथ की जो थेरीज है, मैथ के जो कंसेप्ट है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसे ही पढ़ेंगे। फिजिक्स के जो कंसेप्ट है, केमिस्ट्री के जो कंसेप्ट है, देखिए ये हम सबको पता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनकी लैब्स रहती है ना स्कूल कॉलेजेस के अंदर, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब। तो ये लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं। ये नेचुरल साइंस है जो लेबोरेटरी में पढ़े जाते हैं। अगर आप 11th 12th में साइंस वगैरह लेते थे तब आपको ये नेचुरल साइंस पढ़ना पड़ता था, बट आपने कॉमर्स लिया है तो नेचुरल साइंस नहीं पढ़ना है। हमें कौन सा साइंस पढ़ना है? हमें सोशल साइंस पढ़ना है। देखिए, मैं हर चीज के कीवर्ड हाईलाइट करते जा रहा हूं, तो आप अंडरलाइन करते चलिए या अपना एक रजिस्टर लेके बैठिए और उसमें सिर्फ ये कीवर्ड लिखते चलिए, जिसकी नेचुरल साइंस दो तरीके के ऐसे ग्रुप बना लेंगे, एक नेचुरल और एक सोशल। नेचुरल के नीचे क्या लिखेंगे? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, लेबोरेटरी में टेस्टेड होता है, उसी को एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है। एग्जाम्पल फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। उसी तरीके से दूसरा पार्ट आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस इज कॉल्ड एज अब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियर साइंस। देखो, आपको ये पूछ सकता है कि नेचुरल साइंस इज आल्सो कॉल्ड एज, तो आपको पता रहना चाहिए नेचुरल साइंस इज आल्सो कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट साइंस। उसी तरीके से आपको ये चीज भी पूछ सकता है, सोशल साइंस इज कॉल्ड एज बिहेवियर साइंस। अब सोशल साइंस में क्या फर्क है और नेचुरल साइंस में क्या फर्क है, सबसे पहले ये समझो। नेचुरल साइंस हर जगह एक जैसा है, लेकिन सोशल साइंस हर जगह पे बदलता जाता है। आपका बिहेवियर और मेरा बिहेवियर एक जैसा कैसे हो सकता है? किसी को कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद रहती है, किसी को कोई चीज बहुत कम पसंद रहती है। आप में से कई बच्चे ऐसे रहेंगे जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पढ़ने वाले बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे, क्या पढ़ना है, सोएंगे ना आराम से, तो ऐसे बच्चे 2 सेकंड देख के लॉक कर देंगे। तो इस तरीके के हर किसी का बिहेवियर कैसा अलग अलग होता है। तो सोशल साइंस में बिहेवियर की स्टडी होती है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशल साइंस में किसकी स्टडी की जाती है? ह्यूमन बिहेवियर की, कि बीइंग अ ह्यूमन आपका बिहेवियर कैसा है। देखिए, आप इंसान हो, लेकिन जब आप स्टूडेंट रहते हो तो आपका बिहेवियर अलग है,
जब आप टीचर हो आपका बिहेवियर अलग है, जब आप एम्प्लॉय हो आपका बिहेवियर अलग है, जब आप मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हो, आप कस्टमर बनते हो, आपके बिहेवियर अलग है। तो इन लास्ट हम ऑल ओवर उस ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर पढ़ना चाहते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा बर्ताव करता है। साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपकी साइकोलॉजी क्या बोलती है, आप माइंड में कैसे चीजों को सोचते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो, ये सारी चीजें जब सोशल साइंस में पढ़ी जाती है तो उसी को सोशल साइंस बोला जाता है और इसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया नहीं जा सकता। होप आपको ये दोनों का फर्क समझाऊंगा। देखिए पूरे वीडियोस को फॉलो कीजिए। इकोनॉमिक को पढ़ना है तो अगर आप थोड़ा सा भी पार्ट मिस कर दोगे तो आपको इकोनॉमिक नहीं समझेगा, अगर आपने डाउट नहीं पूछोगे तो आपको इकोनॉमिक नहीं समझेगा। इसलिए इकोनॉमिक के साथ किसी तरीके का कोई रिस्क मत लीजिए। अब आते हैं फिजिक्स के ऊपर। जैसे आपने 10 तक के पढ़ के आए होंगे सर हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3 तरीके की हिस्ट्री रहती है, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडल एज हिस्ट्री। उसी तरीके से हमारे इकोनॉमिक को भी 3 एजेस में बांटा गया है, 3 पीरियड्स में बांटा गया है। सबसे पहला पीरियड जो हमारे पास है वो है क्लासिकल इकोनॉमिक, सबसे पुराना। सबसे पुराना जो है वो कौन सा इकोनॉमिक है, क्लासिकल पुराना, ओल्ड एज हिस्ट्री बोलते हो ना, वैसा ही एक क्लासिकल इकोनॉमिक है। फिर दूसरा पीरियड जो आया वो आया न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक। देखो जो न्यू शब्द रहता है ना, इसका मतलब होता है न्यू। तो किसी भी चीज के साथ जब न्यू शब्द लग जाता है तो वो कुछ तो भी न्यू है, कुछ तो भी एडवांस वर्जन है उसका। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक उससे एक एडवांस वर्जन। और आज के तारीख में जो चल रही है वो है मॉडर्न इकोनॉमिक। ऐसे 3 फेजेस में बांटा गया। आप इसे 1800 का दशक बोल सकते हो, इसे 1900 का दशक बोल सकते हो, और जो अभी चल रहा है वो मॉडर्न इकोनॉमिक का दशक बोल सकते हो। इस तरीके से आप ये 3 फेजेस है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले ही बोला, आपको सिर्फ एक एक वर्ड समझना है, ना आपको ज्यादा इसके डीप के अंदर जाना है, ये क्या होता है कैसे होता है, उतना डीप में मत जाइए इस पहले चैप्टर। जितना आपको बोल रहा हूं उतना आप अपना दिमाग चलाइए। कैसा होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के चक्कर में आप वो चीजों को भी समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप पहले एक एक वर्ड को समझ लीजिए, फिर हम इसको बाकायदा डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, बट बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इकोनॉमिक को कितने पीरियड में बांटा गया है। इकोनॉमिक को 3 पीरियड में बांटा गया है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न। सबसे पहला कौन सा पीरियड था, क्लासिकल। फिर कौन सा आया, न्यू क्लासिकल। और फिर कौन सा आया, मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है। अब एक एक वर्ड को पढ़ना शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या करके। ये 2 सेकंड हम बाद में देखते हैं। इकोनॉमी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश की इकोनॉमिकल साइकिल पे डिपेंडेबल रहती है। और देश की इकोनॉमिकल साइकिल का मतलब उस देश में कितनी चीजें बिक रही है, कितनी चीजें खरीदी जा रही है, कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई है, और एक ओवरऑल वो इकोनॉमी, उस देश की आर्थिक परिस्थिति कैसी है, उस देश की आर्थिक परिस्थिति चल कैसे रही है, आपका घर चलता कैसे है, आए हुए पैसों से, खर्चे हुए पैसों से। तो उसी तरीके से देश चलता है। तो किसी भी देश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा अगर डिपेंडेबल है तो वो 4 बेसिस पे है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए, वॉन्ट्स एंड मीन्स टू सेटिस्फाई वॉन्ट्स। सबसे पहली शुरुआत इकोनॉमिक की कहां से हुई, वॉन्ट्स और मीन्स टू सेटिस्फाई वॉन्ट्स है। वॉन्ट्स का मतलब मेरी जरूरत है। सोचने वाली बात है, अगर समाज में रहने वाले लोगों को जरूरतें ही नहीं है तो वो मार्केट से कोई चीज खरीद के लेके आएंगे, नहीं लाएंगे। अगर वो चीजें खरीद के लेकर नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन करने वाला प्रोडक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा। प्रोडक्शन करने वाला प्रोडक्शन नहीं करेगा। देखिए चैन समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक लिंक बना रहा हूं। सबसे पहली चीज, मुझे एक मोबाइल की जरूरत है मान लो। तो अब मुझे मोबाइल की जरूरत है मतलब ये मेरी वांट है, ये मेरी जरूरत है। तो मैं मार्केट में जाके मोबाइल खरीदूंगा। अगर ये मोबाइल की वांट नहीं है तो क्या मैं मार्केट में मोबाइल जाके खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। कब खरीदूंगा, जब मुझे इसकी जरूरत है तब। मुझे जरूरत है इसीलिए तो वो दुकानदार बेच रहा है ना। अगर समाज में इस मोबाइल की किसी को जरूरत ही नहीं है, पूरे समाज ने बोला आज से हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, तो क्या वो दुकानदार मोबाइल की दुकान लगाएगा क्या, बिकता ही नहीं है तो वो बेचेगा कैसे। तो मुझे जरूरत है तभी तो वो बेच रहा है ना, वांट है तभी वो बेच रहा है। अच्छा वो बेच रहा है तभी तो कंपनी बना रही है।
वरना कंपनी बना के क्या करेगी? कंपनी बना रही है तभी तो कंपनियों में लोगों को नौकरियां मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और मुझे एम्प्लॉयमेंट मिला, मुझे नौकरी मिली, तभी तो मैंने वो मोबाइल खरीदा। आगे घूम फिर के उसी सर्कल पे। तो ये चैन है। मतलब देखो, सबसे पहले क्या हुआ, मुझे जरूरत महसूस हुई किसी चीज की। मान लीजिए ये टीवी, फ्रिज, कार, ये सब हमारी जरूरत है ना, मोबाइल फोन, एलसीडी, ये सब हमारी जरूरत है। तो मुझे एक फोन की जरूरत हुई तो मैं उसे परचेस करने गया, बराबर है। मैं मार्केट में परचेस करने गया तभी तो मार्केट में वो दुकान है, तभी तो उसका प्रोडक्शन हुआ। फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉय की जरूरत पड़ी, और एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास रोजगार है, तभी तो वो उस चीज को डिमांड कर रहे हैं ना। इस तरीके से सर्कल घूमता रहता है। तो एक तो सबसे पहली चीज है वांट्स, जरूरत, और दूसरा उससे बड़ी चीज क्या है, मीन्स टू सेटिस्फाई दैट वांट, पैसा। जरूरत को पूरी कैसे करोगे? मुझे बीएमडब्ल्यू की जरूरत है, खरीद लू जाके। अरे भैया पैसा भी तो चाहिए, बीएमडब्ल्यू कोई फ्री में थोड़ी बिक रही है, या मारुति 800 या मारुति अल्टो थोड़ी है जो 2-3 लाख रुपए में मिल जाएगी। तो आपकी जो वांट है, आपकी जो जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, मीन्स चाहिए। मीन्स का मतलब माध्यम चाहिए, और मेरी हर जरूरत को पूरा करने का माध्यम क्या है, पैसा। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं मेरी कोई भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता हूँ। आई बात ध्यान में? पूरी इकोनॉमिक में जो सबसे पहले दो शब्द है इकोनॉमिक की स्टार्टिंग के लिए, वो कौन से है, वांट। वांट यानी मेरी जरूरत है, और दूसरा मीन्स टू सेटिस्फाई वांट। मीन्स मतलब उस इच्छा को पूरा करने के लिए सोर्सेस, और सोर्सेस क्या है, पैसा। क्योंकि जब तक मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, मैं मेरी कोई भी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। अब वांट्स कितनी टाइप की होती है ये समझिए। सबसे पहले वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कि वांट्स के फीचर्स क्या क्या है। पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर। इच्छाएं कभी खत्म होती है क्या? पापा को बोलो पापा मोबाइल चाहिए, अमित सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आजकल, अमित सर वीडियो प्रोवाइड करते हैं, एक मोबाइल दिला दो फिर मैं इस साल कुछ भी नहीं मांगूंगा आपसे। बहुत पीछे पड़े हो, पापा ने मोबाइल दिला दिए। फिर मोबाइल दिलाने के बाद पापा स्कूल जाना पड़ता है ना, कॉलेज जाना पड़ता है ना, एक गाड़ी दिला दो। गाड़ी खरीद लोगे तो पापा टीवी ले लो दिवाली में। टीवी ले लेंगे तो मम्मी बोल मिक्सचर। पूरी हो रही है क्या कभी भी? कभी भी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। जैसे कि वो आपने सुना है ना, एक पैदल जाने वाला व्यक्ति बोलता है कि साइकिल रही तो कितना अच्छा। साइकिल वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास बाइक रहेंगी तो कितना अच्छा। बाइक वाला व्यक्ति सोचता है मेरे पास कार रहेगा तो कितना अच्छा। मतलब जरूरतें किसकी भी पूरी नहीं होती है, हमेशा वो जरूरतें बढ़ती रहती है, इच्छाएं बढ़ती रहती है, इच्छाएं कभी भी मरती नहीं है। वो एक कहानी सुने होंगे ना, एक नहीं क्या, एक बूढ़ी औरत थी, उसका एक बेटा था। तो उसने क्या बोला कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी ना, तो फिर मैं हरिद्वार चली जाऊंगी। पहली वांट, पहली इच्छा उसकी कि मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए। बेटे ने शादी कर ली, इच्छा पूरी हो गई। फिर दूसरी इच्छा, बोले बेटे का, पोते का मुंह देख लूंगी ना, तो फिर मेरी इच्छा फिर पूरी हो जाएगी। मतलब वो इच्छाएं बढ़ती जाती है, फिर पोते की शादी, फिर पोते के पोते। वो खत्म नहीं होने वाली भैया, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो वांट्स कैसी रहती है, अनलिमिटेड रहती है, चाहो तो भी उसको खत्म किया नहीं जा सकता। वांट्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन, but they are also unending. If one wants satisfied, another arise and wants goes multiple. एक इच्छा पूरी होगी दूसरी आएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी, तीसरी पूरी होगी चौथी, चौथी पूरी होगी, आती जाएगी। फिर wants are recurring in nature. Recurring शब्द का मतलब क्या है फिर? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग इन नेचर। वांट्स रिपीट होती रहती है। सुबह खाना खाओगे तो शाम को भूख नहीं लगेगी क्या? स्वाभाविक है, लगनी ही लगनी है। तो वांट्स रिपीटिंग इन नेचर रहती है, आपको उन चीजों की बार बार जरूरतें पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट देखिए, वांट्स डिफरेंट फ्रॉम एज। एज के हिसाब से जरूरतें बदलती रहती है। वांट्स एंड देयर सेटिस्फेक्शन डिफरेंट फ्रॉम क्रोनोलॉजी ऑफ एज। क्रोनोलॉजी ऑफ एज मीन्स ये जो नीचे दिख रही है ना, ये क्रोनोलॉजी ऑफ एज, यहां से लेके तो यहां तक। तो ये कभी भी डिफरेंट रहेंगी। जैसे कि इस छोटे से बच्चे की नीड,
इस इंसान की नीड और इस व्यक्ति की नीड में फर्क है। मुझे बताइए, वो जो लकड़ी रहती है ना जो दादाजी वगैरह लेके चलते हैं, वो इसको जरूरत है क्या? वो इस एज में आके लगेगी आप लोगों को। आज आप में से कौन है जो लकड़ी लेके चलता है? अभी टाइम है, जब आप इस ये वाली एज में आ जाओगे ना, सफेद सफेद बाल, थोड़े से बुड्ढे बुड्ढे हो जाओगे, मेकअप भी काम नहीं करेगा, जब उस एज में आ जाओगे ना, तब आपको लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से इस एज में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, टॉयज हो गए, गेम्स हो गए, उनकी जरूरत इस एज में नहीं पड़ती। आज आप इस एज में हो, है कि नहीं? तो इस एज में आपको जिन चीजों की जरूरत है वो इसके पहले नहीं थी और इसके बाद नहीं है। आज आपको मोबाइल की जरूरत है, लेकिन बचपन में थी क्या? तो जैसे जैसे एज बदलती है, जरूरतें बदलती जाती है। एज के साथ साथ नीड्स और रिक्वायरमेंट, हमारी इच्छाएं बदलती जाती है। ये वो बोल रहा है कि वांट्स डिफरेंट फ्रॉम एज। फिर नेक्स्ट क्या आता है? वांट्स डिफरेंट फ्रॉम जेंडर। जेंडर के हिसाब से भी जरूरतें अलग रहती है। मेल और फीमेल की जरूरतें अलग अलग रहती है। जैसे कि देखो, ये छोटी सी लड़की है, तो ये बारबी डॉल वगैरह खरीदेंगी। बच्चियां अक्सर वो जो छोटी छोटी बेबी गर्ल्स रहती है, वो कैसे खेलती है? वो डॉल्स वगैरह मार्केट में ज्यादा पसंद करती है। लेकिन ये छोटा सा क्विट सा बेबी, आपके जैसा बिल्कुल, तो बच्चे अक्सर वो बंदूक या फिर वो कार, इन सारी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोनों के जेंडर में फर्क है, तो दोनों की नीड्स भी अलग अलग रहेंगी। आई बात ध्यान में? जैसे कि लिपस्टिक है कि नहीं? अब लिपस्टिक की जरूरत किसको है? इनको है ना, लड़कियों को है कि लड़कों को है? हाँ, वो बात अलग है। वो आजकल फेसबुक पे जो रील्स में और वो जो टिकटॉक पे कुछ लड़के रहते हैं ना जो लड़कियां बन के घूमते रहते हैं, उनको फिर जरूरत है। वो जो टिकटॉक पे रील्स पे जो लड़के हैं जो लड़कियां बन के घूमते हैं, उनको जरूर लिपस्टिक की जरूरत पड़ती है। बाकी जो नॉर्मल लड़के हैं उनको लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे जैसे जेंडर्स रहते हैं उसके हिसाब से भी रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। हर किसी को लगने वाली रील अलग अलग रहती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, wants different due to preference. Individual habit, taste, preference matter a lot while deciding a want. आपकी पसंद, नापसंद, आपकी चॉइस, आपकी डिसचॉइस, ये सब अलग अलग है। आपकी और मेरी अलग है, तो हमारी वांट्स भी अलग अलग है। जैसे कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज की वांट नहीं है, उसको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसको उसकी जरूरत है। किसी को कोई चीज पसंद है तो वो उसके लिए वांट है, दूसरे के लिए वो नहीं है। तो वांट्स आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंडेबल रहती है, मतलब आपकी पसंद नापसंद से आपकी इच्छाएं बदलती जाती है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कौन सा है? वांट डिफरेंट विथ सेशन सीजन। समर, विंटर, रेनी सीजन, तीनों में चीजों की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। रेनकोट की जरूरत रेनी सीजन में, वुलन क्लोथ की सीजन अभी आपको पड़ेंगी विंटर सेशन में, एसी की सीजन समर सेशन में। मतलब जैसे जैसे सीजन बदलते हैं जरूरतें बदलती जाती है। और वांट्स डिफरेंट ड्यू टू कल्चर। जैसे जैसे कल्चर बदलता है वांट्स बदलती है। भारत में साड़ी का कल्चर है, तो भारत में साड़ियां पहनी जाती है। विदेशों में जाओगे तो वहां थोड़ी साड़ियां बिकती है, वहां उसका कल्चर नहीं है। महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, राजस्थान का कल्चर अलग है। तो महाराष्ट्र की चीजों में जो लोगों की डिमांड है वो अलग है, और राजस्थान के जो लोग हैं उनके कल्चर की डिमांड अलग है। तो कल्चर के हिसाब से ड्रेसिंग सेंस, हैबिट, फैशन, सारी चीजें बदलती है, तो उसके कारण भी नेचर बदलता है। तो ये चीज समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या लिखा है, ये अलग अलग कल्चर के कुछ अलग अलग क्वीट क्वीट लोग। तो जैसे इन सबका कल्चर अलग अलग है, तो इन सबकी डिमांड्स भी अलग अलग रहती है, इन सबकी यूटिलिटीज भी अलग अलग रहती है। ये है बॉन्ड्स। हम छोटे छोटे पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप आराम से हर पार्ट को देखते जाइए ताकि कोई भी पोर्शन मिस ना हो और एक एक टॉपिक को आप अच्छे से समझ सके। होप आपको वांट्स अच्छे से समझ गया हो। हम अगले क्लास में अगली चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।